everyone, my name is Jasmita. So welcome back to my channel. So आज हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो ये टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हम स्क्रीन पे देख सकते हैं. हम यही ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ने वाले हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन क्लास 11 की बुक से लिए हैं. सो हम यही ऑब्जेक्टिव्स आज कवर करने वाले हैं. सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? ये हमारा गोल है, ये हमारा एम है. तो हमारा अकाउंटिंग का क्या एम है, क्या गोल है, क्या हमारे को रिसीव करना है इन गोल्स से, वो हम पढ़ेंगे इन 6 ऑब्जेक्टिव्स में से. ये हमारे 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के. हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ये 6 रीजंस है कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारा. तो बेसिकली हम उसकी नज़र से पढ़ेंगे. तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि इसका मतलब क्या हमारा, ये हमारा एम है, ये हमारा पर्पस है, कह सकते हैं हम. तो हम यही पढ़ेंगे आज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता है सबसे पहला? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही आता है अकाउंटिंग का कि हमारे को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अच्छी तरह से. हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट डेट इज जर्नल के अंदर अच्छी तरह से सारे जो भी रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करनी है. सबसे पहले यही ऑब्जेक्टिव होगा हमारा कि हम सक्सेसफुली सब कुछ रिकॉर्ड कर ले. सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस. अब डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस का मतलब ये है कि हम अकाउंटिंग करते क्यों है. हमारे को प्रॉफिट या लॉस निकालना है, इसलिए तो अकाउंटिंग करते हैं. हम इतनी सारी कैलकुलेशंस क्यों करते हैं अपनी बिजनेस के लिए? हमारे को अपना प्रॉफिट देखना है, लॉस देखना है कि हमारे बिजनेस के एट द एंड प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, इसलिए तो हम अकाउंटिंग करते हैं. तो मेजर हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि हमारे को डिटरमाइन करना है. क्या डिटरमाइन करना है? हमारा प्रॉफिट या लॉस. तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं. तो ये अकाउंटिंग जो होती है, जो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये कैसे होता है डिटरमाइन और प्रॉफिट और लॉस? ये डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस इनकम स्टेटमेंट के थ्रू होता है. अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, या विच स्टेटमेंट्स हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस. तो हम इसका आंसर क्या देंगे? इनकम स्टेटमेंट. ठीक है. अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. अभी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? तो बेसिकली जो इनकम स्टेटमेंट होता है हमारा, उसके अंदर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड करता है. तो ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ जाता है कि इनकम स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड करते हैं, तो ये हम बोलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये हम आगे जाके इस बुक में पढ़ेंगे. बेसिकली अभी आपको ये याद रखना है कि हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, तो वो हम इनकम स्टेटमेंट के थ्रू करते हैं. और इनकम स्टेटमेंट इज बेसिकली अनदर वर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके. तो आगे ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यूज है रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द पीरियड आर ट्रांसफर्ड इन द क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड इन द डेबिट. जो भी क्रेडिट साइड होता है, हम ना आगे जाके जर्नल पढ़ेंगे, तो उसमें जर्नल में दिखाते हैं कि क्रेडिट साइड में हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं. तो क्रेडिट साइड में रेवेन्यू और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस. अब जो भी इनका डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस. जैसे कि अगर हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो हमारे को ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा. बट अगर हमारे रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो हमारे को लॉस होगा. तो इसकी वजह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारा प्रॉफिट या लॉस. तो हमने सेकेंड पॉइंट भी कवर कर लिया है. अब हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. अब डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है? अब फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि हमारी बेसिकली इस वक्त सिचुएशन क्या है, हम किस हाल पे बैठे हुए हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हैं. इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. आप स्टूडेंट की पोजीशन कैसे निकालोगे कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या वीक है स्टडीज़ में?
तो आप उसकी पिछले रिकॉर्ड्स देखोगे, उसके मार्क्स देखोगे कि उसने कितना स्कोर किया हर सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से आप उसकी पोजीशन निकालोगे। आप देखोगे ये जो स्टूडेंट है पर्टिकुलर, इसके मार्क्स अच्छे हैं तो इसकी ये इंटेलिजेंट है, इसकी पोजीशन ऐसे निकालोगे। बट अगर आप उस दूसरे बच्चों को देखोगे उसके नंबर कम है तो ये वीक है पढ़ाई में, तो ऐसे उसकी पोजीशन निकालोगे। तो वैसे ही हमारे अकाउंट्स में होता है, अकाउंट्स में भी पोजीशन निकाली जाती है फाइनेंशियल। अब किस बेसिस पे निकाली जाती है, हमारे स्टूडेंट के इंटेलिजेंट या वीक है पढ़ाई में तो वो मार्क्स के थ्रू निकाली जाती है। बट बिजनेस में कैसे निकाला जाता है फाइनेंशियल पोजीशन, तो हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें लाइबिलिटीज़ होती है और एसेट्स होती हैं। ये मैंने लाइबिलिटीज़ का शॉर्ट में लिख दिया, बट लाइबिलिटीज़ पूरा लिखना। तो ये लाइबिलिटीज़ इधर पूरा वर्ड लिखा हुआ है ऐसे, तो इधर तो लाइबिलिटीज़ होता है और एसेट्स होता है। तो इन लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की वजह से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स ज़्यादा होंगे तो हम बोल सकते हैं हाँ ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस है। बट अगर लाइबिलिटीज़ है तो हम बोलेंगे यार ये तो बिजनेस अपना उधारी चुकाने में सारा टाइम लगा देगा, तो लगता नहीं है बिजनेस चलेगा, या इसके लॉसेस में लॉसेस चलते रहेंगे। तो हम इसकी वजह से डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, ये कौन सी स्टेट पे है हमारी बिजनेस। तो अगर देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का हमेशा ना टोटल इक्वली आता है। ये नहीं कि लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है तो एसेट्स कम है, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का टोटल सेम ही आता है। अब बोलोगे फिर अगर सेम आता है तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन। तो लाइबिलिटीज़ के कॉलम्स में ना बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, और फिर हमारे कैपिटल भी आती है साइड में, लाइबिलिटी साइड में, और ये बहुत सारे बिल्स पेबल, बहुत सारी चीज़ें आती है। बहुत सारी चीज़ों के जो चीज़ें होती है उस पर हम डिपेंड करके सब कुछ करते हैं। ये हम आगे जाके यही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाके ये कंसेप्ट समझ आएंगे। जो भी मैंने वर्ड्स है तो ये बहुत मुश्किल है समझने के लिए अभी। तो इसलिए हम फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे डिटरमाइन करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, तो विल से कि बैलेंस शीट के थ्रू हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड होती है। तो इधर लिखा हुआ है कि इधर बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के थ्रू हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड होती है। तो इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या रेलिवेंट होती है हमारे बिजनेस के लिए। तो इन्होंने कहा जैसे कि हमारी इनकम स्टेटमेंट रेलिवेंट होती है हमारी बिजनेस के लिए, उतनी ही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी रेलिवेंट होती है। तो फोर्थ पॉइंट कहता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है, कहता है कि हमारे को मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना है। कैसे हो सकती है रिक्वायरमेंट्स हमारी बिजनेस की, हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है डिसीजन मेकिंग और इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग, फोरकास्टिंग, ये सारे हमारे मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है मैनेजमेंट को, जिससे कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट को मिले तो वो ईज़िली डिसाइड कर सकती है कि क्या प्लान करें अपने बिजनेस के लिए, कैसे इफेक्टिव कंट्रोल करें अपने बिजनेस की, कैसे आगे की फोरकास्टिंग करें। फोरकास्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारे को पहले से ही पता चल जाएगा कि बिज़नेस में अगर ये प्रॉब्लम आने वाली है तो हम पहले से ही उसे करेक्ट कर सकते हैं। बजटिंग मतलब ये है कि अगर हमने पहले से ही बजट डिसाइड कर लिया अपने बिजनेस का तो हमारे को इजी होगा कि हम ज़्यादा खर्च किसी और चीज़ में ना करें, हम एक बजट वाइज सब पे खर्च करें। तो इसलिए ये सब कुछ प्लानिंग ज़रूरी होती है, जिससे कि हमारी जो मैनेजमेंट है इफेक्टिव ग्रो करे। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर हमने अकाउंट्स बनाई, इतनी अकाउंटिंग करी हमने, इतनी सारी चीज़ें करी, बट अगर हमने यूज़र्स को कम्युनिकेट नहीं किया तो काम नहीं होगा, बिकॉज यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लाइक गवर्नमेंट को टैक्सेस लेने होते हैं, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी बिजनेस की। हमारे जो कस्टमर्स हैं उन्हें भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चाहिए होती है, लिमिटेड चाहिए होती है, बट फिर भी चाहिए होती है, बिकॉज उन्हें जानने की हमारी कंपनी कैसी है, तभी वो हमारी कंपनी में आके अपन हमारे से सामान लेंगे, हमारे को पैसे देंगे। तो एक कस्टमर को भी कंपनी के बारे में जानना होता है, तो इसलिए हमारे को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को देनी चाहिए। 6 पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स कहते हैं कि बिकॉज हमारे को सारे एसेट्स की रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, हमारे एसेट्स जो भी रिकॉर्डेड है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम उसे ईजिली एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसे ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो सारे एसेट्स हैं हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है, तो हम उन्हीं एसेट्स पे जो पर्टिकुलर एक्शंस लेने हैं वो ले सकते हैं। अगर वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे तो हम उस पर पर्टिकुलर एक्शंस कैसे लिख सकते हैं? तो इसलिए हमारे को सारे जो एसेट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है, जिससे कि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें कंट्रोल कर सकें, उन्हें एक्सरसाइज कर सकें, जिससे कि हमारे मैनेजमेंट में इफेक्टिव ग्रोथ हो। तो दैट्स फॉर द वीडियो, एंड नाउ हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो वो अगली वीडियोस में होगा। सो टिल देन बाय, थैंक यू।